मरियम नवाज की जी तस्वीर लीक हुई सी। अब ये चीज़ें कंफर्म हो रहे हैं कि वो मरियम नवाज ने शायद खुद ही वो तस्वीर लीक करवाई थी, क्योंकि वो मरियम नवाज की जो सोशल मीडिया टीम है वो तस्वीर सिर्फ उन्हीं के पास थी। इस तस्वीर इस जो ये मामला है इसको अनब्रेक किया है असद साहब ने। असद साहब एक मुतबिर सहाफ़ी हैं। उसके बाद कुछ चीज़ों को हमने जब खुद देखा तो उससे भी यही अंदाज़ा हुआ कि मरियम नवाज साहबा ने खुद इस तस्वीर को लीक कराई है। अब इसको लीक कराने के पीछे क्या वजूहात हो सकते हैं, तो वो सबके सामने है। वो बुनियादी वजूहात क्या हैं? वो 2 वजूहात हैं जिनके बुनियाद पर ये तस्वीर लीक करवाई गई होगी। एक तो ये है कि ये जो हमारी मरियम नवाज़ साहब है, इनको पब्लिसिटी का शौक है। शेख के साथ तस्वीर आ गई है तो फिर वो शेख के साथ तस्वीर है भी कुछ कंट्रोवर्शियल सी तस्वीर है, तो फिर उससे पॉजिटिव ना सही नेगेटिव किसी भी तरीके से वो तस्वीर मार्केट में सर्कल तो करेगी। तो मरियम साहबा जो है वो मार्केट में, यानी कि सोशल मीडिया की जो मार्केट है उसमें डिस्कस तो होंगे। इस तरह एक मशहूर कॉल है ना, बदनाम जो होंगे क्या नाम ना होगा। जो बदनामी हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है उससे क्या नाम नहीं होगा। तो उसी नाम के लिए ही तो मरियम नवाज साहबा ने इस तस्वीर को लीक करवाया होगा शायद खुद ही। और अब तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जिनमें शहबाज गिल वगैरह हो गए, दूसरे बहुत सारे साफी इस बात को मान रहे हैं कि ये तस्वीर खुद मरियम नवाज साहबा की जो ना लीक करदा है। और उसके पीछे वजूहत ये हैं, एक तो ये पब्लिसिटी है, पब्लिसिटी स्टंट है कि शेख के साथ तस्वीर है, कंट्रोवर्शियल तस्वीर है, तो उसके बाद उसने मार्केट में एक बार छा जाना है। पॉजिटिव या नेगेटिव वे ये चीज़ें तो मैटर ही नहीं करती। जो दूसरी सबसे अहम वजह है वो ये हो सकती है कि जब इस तस्वीर को देखेंगे पीटीआई वाले तो वो इस पर क्रिटिसाइज करेंगे, तो क्रिटिसाइज के जद में अकेली मरियम नवाज तो नहीं आएगी ना। जो मरियम नवाज के मीडिया सेल है या जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हुए लोग हैं, उनमें से मैंने बेशतर लोगों को सुना भी है, एक दो लोगों को जिन्होंने इस बात को डिस्कस किया है। उन्होंने कहा यार देखो, एक बंदा हमें इमदाद देने आया है, उसने हमें $2 अरब इमदाद दिया है, उसके बाद मरियम नवाज साहबा उससे मिल रही हैं तो उसको पीटीआई वालों ने कंट्रोवर्शियल बना दिया। तो उसको उठाकर पीटीआई वालों ने पता नहीं कौन कौन से पहाड़ खड़े कर दिए, और उन्होंने उसको शेख को जो है ना ये कर दिया वो कर दिया, उस पर क्रिटिसाइज किया। तो उसके बाद दोस्त ममालिक में हमारे क्या जो है ना परसेप्शन जाएगा हमारे बारे में। तो ये जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है ये तो मुल्क के लिए खतरनाक है। वो इस किस्म का तासुर देना शुरू हो गए हैं। हमारा उनका ये तासुर देना या फिर मरीम नवाज का पब्लिसिटी स्टंट, इन दोनों से ऐसा कोई फायदा या नुकसान तो नहीं होना। बहरहाल जो कुछ है, जो दोस्त ममालिक है उसकी ज़ाहिर सी बात है, जो उसके भी अपने कुछ जो है ना चीज़ें होंगी। मैं नहीं मानता कि वो भी इस बात पे एग्री होंगे कि इस तरह के कंट्रोवर्शियल तस्वीरें जो है ना पाकिस्तान में बनवाई जाएँ और फिर उनको पब्लिश किया जाए, फिर उनको मार्केटिंग या सोशल मीडिया पे रैंक पे लाया जाए। तो उससे उनके साख को भी नुकसान पहुंचेगा। ये नुकसान का सहरा सिर्फ पीटीआई को नहीं जाता। उन साथियों से गुजारिश है जिन्होंने ये तस्वीरें बनवाई हैं और उन्होंने इन तस्वीरों को मार्केट में फेंका है, उसके रिस्पॉन्सिबल तो बुनियादी तौर पर वही खातून है, जिसने जो है ना, ठीक है, हम एक जिस मुआशरे में रहते हैं, मुसलमान मुआशरे में रहते हैं, तो उसमें इस किस्म की चीज़ें अलाउ नहीं है, कहीं पे भी अलाउ नहीं है। तो ये कर गुजरना तो जाहिर सी बात है एज एक जो है ना कंट्रोवर्शियल चीज़ ही है। फिर इस जब कंट्रोवर्शियल चीज़ को आप छेड़ते हैं तो वो फिर सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट करती है। हमारा देखते हैं कि इस स्टंट में हमारे जो ना बाजी मरीम साहबा कितनी हद तक कामयाब होती हैं, कितना अच्छा जो ना मार्केट या जो ना मार्केटिंग कैंपेन जो ना लॉन्च कर पाती है पीटीआई के खिलाफ, और कितना अपने जो पीआर है, पब्लिक रिलेशन है, उसको बूस्ट कर पाती हैं। ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।